हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग सभी अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पेपर। ये एक मॉडल पेपर तैयार किया है मैंने, अलग अलग क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो इसके द्वारा हम रिविज़न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि जो विसरण दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके। तो पहले विसरण को समझ लेते हैं। विसरण क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। तो इसमें अगर हम कोई शुगर का कोई पार्टिकल डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो शुगर है उस शुगर के मॉलिक्यूल की यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और पानी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ना के बराबर है। तो ये क्या करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इस पार्टिकल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, क्या हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और यहाँ पर कौन से पार्टिकल मूव करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल मूव करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते थे। अब ये जो डिफ्यूजन होता है ये किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस की। तो गैस में डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आता है फिर लिक्विड और उसके बाद में आता है सॉलिड। तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में, एक तो एक कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिफ्यूजिंग, भाई जिसका डिफ्यूजन किया जा रहा है उसकी सांद्रता क्या है। दूसरा उसकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करेगा और साथ में सांद्रता प्रवणता, यानी दो विलयन के बीच में उनके डिफ्यूजन प्रेशर या फिर उनकी कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है वो कहलाता है उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो तीनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू केल्विन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी ग्रोस PgL phosphoglyceraldehyde molecule are produced? Total how many ATP molecule are required to synthesize PgL molecule? और साथ में ये बताने कि PgL मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने NADPH की ज़रूरत पड़ती है। तो ये C3 साइकिल का क्वेश्चन है। तो इसमें 6 PgL, 6 ATP और 6 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ऐसे समझिए, एक टाइम में सिर्फ एक ही CO2 का मॉलिक्यूल जो होता है एंटर करता है C3 साइकिल में, तो टोटल वो 6 टाइम साइकिल चलता है। ओके, तो मान लीजिए मैं जो है एक बार में 3 CO2 को ले रहा हूँ, 3 CO2 के मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर कार्बन कितने हुए, 3 हुए। ठीक, इसमें जो है हम अब मॉलिक्यूल लेते हैं RuBP का, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और इसके लेते हैं 3 मॉलिक्यूल। इसके अंदर होते हैं 5 कार्बन। तो टोटल यहाँ पर कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल हैं और इनमें कार्बन कितने हैं 5, तो 15 ये हो गए, और प्लस CO2 के कितने हो गए, 3 हो गए, तो टोटल हो गए 18। तो यहाँ पर 18 से जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि यहाँ पर 6 बनेंगे। तो 6 यहाँ पर बनते हैं पहले फास्फोग्लिसरिक एसिड, बाद में जो होता है इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है और फास्फोराइलेशन होता है कि 6 ADP यहाँ पर लगती है, ATP से 6 ADP बनती है और 6 NADP से 6 NADP बनती है। तो यहाँ पर टोटल 6 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और 6 ATP और 6 ही NADPH बनते हैं। ये आगे की प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल रिडक्शन प्रोसेस तक की बात कर रहा है कि कितने वहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये ध्यान देना है, पूरे साइकिल की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एंजाइम बताना है जो बिना ATP को यूज़ किए फास्फोराइलेशन कर सकता है। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल भाई, ये एंजाइम पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, जहाँ पर फास्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है और NADP से NADH2 बनता है। ओके, और यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है और ये बनता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि बिना ATP का यूज़ किए जो फास्फोराइलेशन कर दे तो वो पहला एंजाइम ही है। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। FAD जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो FAD जो होता है ये बनता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और कब बनता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, उस टाइम पर FAD से FADH2 बनता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन छाट लेते हैं, कौन सा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। फिर भी एक बार इसको आप मैच कर लीजिएगा कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर लगता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
तो यहाँ पर हमको मैचिंग करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, तो फटाफट मैचिंग करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो ए का क्यों होना है? अब ए का क्यों जो है ए ऑप्शन में आ रहा है, और देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ए का क्यों, ए का क्यों, ए का क्यों, ओके 3 ऑप्शन में आ रहा है। चलिए कुछ और छाटते हैं फिर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो गया हमारा? इंडोल एसिटिक एसिड, ओके ऑक्सीजन का हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। जिब्रेलिन Ga3, जिब्रेलिक एसिड 3, जो जिब्रेलिन की कॉमन फॉर्म है वो Ga3 होती है। तो ए का क्यू और बी का पी, ए का क्यू और बी का पी कहाँ पे नज़र आ रहा है? ए का क्यू बी का पी, ये थर्ड ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए ए वाला भी देख लेते हैं एक बार, ए वाले में नहीं है, ओके तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, मेजर सोर्स बताने हैं जैव उर्वरक के, तो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। कुछ फंजाई भी बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किए जाते हैं जैव उर्वरक के रूप में, जो कि मृदा की उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगला एंजाइम है विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? तो वो होता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है टैक DNA पॉलीमरेज। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलता है। इस बैक्टीरिया से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर, जब PCR कर रहे हैं तो टेम्परेचर 90 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमन का जो नॉर्मली पाया जाता है DNA पॉलीमरेज, उसको अगर यूज़ करते हैं तो डीनेचर हो जाता है, वो टूट जाएगा। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है टैक DNA पॉलीमरेज। इसका सोर्स भी ध्यान रखना है, किस बैक्टीरिया से मिल रहा है? थर्मस एक्वेटिकस। और वो बैक्टीरिया कैसा है? एक आर्की बैक्टीरिया, जो कि गर्म जल के झरनों में, हॉट स्प्रिंग वाटर में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉजेज ए ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ये तो NCERT से लिया गया है, ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें जो एप्लीकेशंस होती है, तो यहाँ पर वो है जो निमेटोड का एग्जांपल है मिलोइडिगाइन इंकोग्निशिया। तो इसकी वजह से ही तंबाकू प्लांट के अंदर इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बॉन्ड बिटवीन द फॉलोइंग इज एन एस्टर। कहाँ पर एस्टर बॉन्ड पाया जाता है? शुगर और फास्फेट के बीच में, शुगर और नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट। तो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पेंटोस शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ओके डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये जो होती है नाइट्रोजन बेस से जुड़ी होती हैं, ओके, और इधर की तरफ ये फास्फेट से जुड़ी होती है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसी को हम लोग एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? शुगर और फास्फेट के बीच में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। 10th क्वेश्चन, तो ये तो बच्चों वाला ना क्वेश्चन है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लीनियस ने। साथ में टैक्सोनॉमी का अगर फादर पूछा जाता है तो वो भी कैरोलस लीनियस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ जस्टिफाइड दैट पोटैटो ट्यूबर इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज। स्टेम की क्या विशेषता है कि स्टेम के अंदर नोड्स पाए जाते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, और साथ में इन्हीं नोड पर एक छोटी सी बर्ड होती है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में या कायिक जनन में हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, इट स्टोर रिजर्व फूड, नहीं। इट पोजेस एक्सिलरी बर्ड, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और आलू को तना क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक्सिलरी बर्ड पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वास्कुलर बंडल इन मोनोकोट स्टेम। तो जो एक बीजपत्री तना होता है उसमें वास्कुलर बंडल के अरेंजमेंट के बारे में बताना है। तो उसके अंदर जो वास्कुलर बंडल होते हैं, एक तो वो ओपन होते हैं, यानी कि उनके अंदर कैडमियम नहीं पाया जाएगा, और वे वास्कुलर बंडल पूरे तने के अंदर इधर उधर बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, जबकि डाइकोट में एक घेरे में लगे होते हैं रिंग के अंदर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। ऑल वास्कुलर बंडल इन ग्राउंड टिश्यू आर स्कैटर्ड इरेगुलरली। सभी वास्कुलर बंडल जो होते हैं, सॉरी इस पर भी ध्यान देना है हमको, इस पर भी ध्यान देना है। ये कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला तो सही है, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल होते हैं। दूसरा देखते हैं, इन वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम सेपरेटेड बाय कैम्बियम, ये बिल्कुल गलत है। मोनोकोट में कभी भी कैम्बियम नहीं पाई जाती, कैम्बियम हमेशा डाइकोट में मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है
वो इक्वेटर की लाइन जो होती है उस पर आकर लग जाते हैं और इनसे एस्ट्रल रेज या फाइबर जुड़े होते हैं जिनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करते हैं और बाद में अलग होकर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और उस फेज़ को बोलते हैं एनाफेज़। तो मेटाफेज़ के बाद में जो फेज़ आता है उसको एनाफेज़ कहा जाता है। तो देखते हैं, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ए डिप्लॉयड सेट, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइंट एट द सेंट्रोमियर, नहीं, नॉन होमोलोगस सेंट्रोमियर पे जॉइंट नहीं होते, वो होमोलोगस होते हैं। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जॉइंट एट द सेंट्रोमियर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, अब इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, 2 सेल बनेगी जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, फिर इन 2 से 2 और बनेगी और उनके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ एक बार ही डिक्रीज़ करता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, मियोसिस सेकंड में उतना ही बना रहता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ देयर पेरेंट सेल, ओके फर्स्ट सही है। हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं। तीसरा, कंटेन डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, डबल नंबर नहीं होंगे। रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू डिसजंक्शन, ये हो सकता है। तो पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पहला चौथा डी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 15, डाइकोगेमी। देखिए, डाइकोगेमी का मतलब है कि जब मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो, यानी कि किसी में प्लांट में मेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेंडरी कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेंडरी या प्रोटेंडरस कंडीशन। और अगर फीमेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ये दोनों एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो डाइकोगेमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन, क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल, नहीं, इसको हार्कोगेमी कहते हैं। स्टेमन एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, सम डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़, एड्स तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि HIV से होती है जो कि एक वायरस है। और ऑप्शन देख लेते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हमको छाटनी है। टाइफाइड बिल्कुल बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी, निमोनिया और टेटनस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी बैक्टीरिया से होती है। तो आपको इनको सर्च करना है और ये जो डिजीज़ है इनके कॉजेटिंग एजेंट यानी किस किस बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ फैलती है उसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17, जैकब और मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ओपेरॉन जो होते हैं वो हमेशा प्रोकैरियोटिक जीवों में मिलते हैं, कभी भी यूकैरियोटिक में नहीं होंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल प्रोकैरियोट। 18, कीस्टोन स्पीसीज। भैया ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है, अगर इनको इकोसिस्टम से निकाल दिया जाए तो इनकी वजह से दूसरी जातियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसमें अब एग्जांपल आ जाता है, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर जो कंगारू चूहे होते हैं तो उनको अगर वहाँ से निकाल दिया जाए तो ऐसा बोला जाता है कि रेगिस्तान हरे भरे जंगल के रूप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंगारू चूहे होते हैं ये वहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उनको खाकर अपना गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर घास वगैरह पनप नहीं पाती है। तो ऐसी स्पीसीज जिसकी वजह से दूसरी स्पीसीज का जीवन खतरे में पड़ सकता है तो वो कीस्टोन स्पीसीज होती है। और ये नंबर पे इनके डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना ज़्यादा नंबर में है। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं। आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हार्श एनवायरनमेंट, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सोइल, नहीं। हैव बिकम ए रेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नहीं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीसीज, बिल्कुल, ये दूसरी स्पीसीज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द वास्ट मैराइन इकोसिस्टम सर्टेन सी डेवलप्स रेड कलरेशन। तो ये लाल तरंगे है भाई, रेड टाइड्स। तो समुद्र में कभी कभी क्या होता है कि जो डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं उनसे कुछ टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, तो उससे जो समुद्र की धारा है वो लाल रंग की दिखाई देती है और उसको बोलते हैं रेड टाइड्स। तो किससे बनते हैं? डाइनोफ्लैजेलेट से, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट एनाल टेल किस में पाई जाती है? तो ये तो कॉर्डेट में पाई जाती है। इसके अलावा कॉर्डेट के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं वो भी आपको याद करने हैं। सबसे पहला, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, चाहे वो लार्वा अवस्था में मिले या फिर एडल्ट में मिले। दूसरा, पोस्ट एनाल टेल का पाया जाना। इसके अलावा डोर्सल नर्व कॉर्ड का पाया जाना और फेरिंजियल गिल सिलिट्स का पाया जाना। ये सब कैरेक्टर कॉर्डेट्स में मिलने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल एज सच। हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम जैसे कि जैसी खाते हैं वो शरीर के अंदर जाकर टूटती नहीं है, बल्कि ऐसी की ऐसी ही एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एल्ब्यूमिन ऑफ एग, जो एग होता है प्रोटीन है, तो प्रोटीन ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसको पहले तोड़ा जाता है एमिनो एसिड में, तब जाकर ये एब्जॉर्ब होता है। पॉलीसेक्राइड को भी पहले डाइसेक्राइड और फिर मोनोसेक्राइड में तोड़ा जाता है, तो ये भी गलत है। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, हाँ ये हो सकते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, इनको फैट सोल्यूबल वाइटामिन कहते हैं। और जो बी और सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये ऐसे के ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इनका डाइजेशन नहीं होता है। और ये एंजाइम जो होते हैं किसकी तरह काम करते हैं, ज़्यादातर बी सी कॉम्प्लेक्स वगैरह के को एंजाइम की तरह, ये भी ध्यान रखना है, को एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 22, हमें मैच करनी है। चलिए, तो करेक्ट मैच हमको छाटनी है, इजी है। तो ड्यूडिनम जो है, ड्यूडिनम में ओके, ड्यूडिनम में यहाँ पे देख लेते हैं, ड्यूडिनम में कहाँ क्या आएगा। चलिए, इसको हमें पता नहीं है। पैराइटल सेल, पेनिस सेल, चीफ सेल। तो चीफ सेल जो होती है ये क्या सिक्रीट करती है, जाइमोजन को सिक्रीट करती है, और इनसे ही इनसे ही गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। तो डी का वन सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो एक बार और देख लेते हैं। ए का सेकंड ड्यूडिनम सिक्रेटिन, बी का 4 पैराइटल सेल से HCl निकलता है, ओके। सी का थर्ड, सी पेनिस सेल से लाइसोजाइम निकलेगा, और डी चीफ सेल से जाइमोजन, बिल्कुल सही। तो ए का यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जो पैराइटल सेल होती है इनको दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, इनको ऑक्जिनटिक सेल्स भी कहते हैं, और ये HCl को प्रोड्यूस करती है जिसका pH 1.5 से 1.8 के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाई। तो ये हमारे दिमाग में कंट्रोल होता है, इसका सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 24, द कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर पाया जाता है इस जगह पर, जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पर ऐसे नोड मिलता है जिसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, या इसको हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हृदय की धड़कन को बनाए रखता है। तो ये अगर काम करना बंद कर देगा तो हमारा हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। तो ये पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है वो किसकी जगह पर लगाया जाता है, साइनो एट्रियल नोड, ये शॉर्ट में SA नोट, ओके। कौन सी साइड में है ये, राइट साइड में है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, स्वेटिंग इज़ मेंट फॉर। हमें गर्मियों में पसीना क्यों आता है भाई, जब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पसीना आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस, तो ये भी ध्यान रखना है। वैन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम रैट विच हार्मोन इज़ डिक्रीज्ड इन ब्लड। कि रैट के अंदर से अगर दोनों ओवरी निकाल दी जाए तो कौन सा हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर घट जाएगा, तो वो होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाती हैं। क्योंकि ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस बनाता है, प्रोलैक्टिन ये भी पिट्यूटरी बनाती है, और ऑक्सीटोसिन इसको भी हाइपोथैलेमस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। देखिए, जो हाइपोथैलेमस है उससे एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ी होती है। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जिनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। तो एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और वहाँ से गोनाडोट्रोपिन यानी FSH और LH के सिक्रेशन को प्रेरित कराता है। तो मेल के अंदर इन दोनों हार्मोन को हम एज एन एंड्रोजन कंसिडर कर सकते हैं, फीमेल में नहीं, एज एन एंड्रोजन कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं ऑप्शन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ओके ये हो सकता है। अगला देखते हैं ऑप्शन, अगला क्या है हमारा, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, नहीं। स्टिमुलेट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, नहीं, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट इन लीवर, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा पहला वाला, ओके। ये जो होता है एंड्रोजन हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने में भी सहायता करता है, FSH और LH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 28, कोई व्यक्ति है उसका लगातार वेट लॉस हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और कैंसर भी हो रहा है, तो ये कौन सी बीमारी में देखा जाता है, एड्स में। क्योंकि इसके अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो छोटे मोटे इन्फेक्शन
आसानी से उसको जकड़ लेते हैं, स्पेशली टीबी और कैंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लेमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क की थ्योरी कहती है जिस अंग का यूज़, जिस ऑर्गन का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा डेवलप होता जाता है, और जिसका कम करते हैं वो ऑर्गन कम डेवलप होता चला जाता है और बाद में वेस्टिजियल ऑर्गन में बदल जाता है। तो हमें गलत कथन छांटना है। पहला कह रहा है कि जो गुफा में रहने वाले एनिमल हैं उनमें कोई पिगमेंट नहीं बनता, सही है। दूसरा, मिलेनाइजेशन इन पेपर्ड मोथ, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन का, तो ये तो हो नहीं सकता। एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक, सांपों के अंदर पैरों की विलुप्ति, बिल्कुल। एंड प्रेजेंस ऑफ वेब टोज इन एक्वेटिक बर्ड, जो जैसे बत्तख होती है तो उनमें क्या होता है, उंगलियों के बीच में जाल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं पाद जाल, तो ये तैरने में हेल्प करते हैं, तो ये भी लेमार्क की थ्योरी का सपोर्ट करते हैं। सिर्फ सेकंड ऑप्शन है जो लेमार्क की थ्योरी को नहीं बल्कि नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव सेंस RNA होते हैं, और 3 एंजाइम होते हैं, वो ध्यान रखने हैं, RIP के नाम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर, तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। 32, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, तो ये बीमारी होती है विटामिन A या बीटा कैरोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 33, आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, फूड के एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाली विलाई, तो विलाई क्या है, ये भोजन का अवशोषण कराती है। क्वेश्चन नंबर 34, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड, तो ज़्यादातर अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लगभग 70% वो बाई कार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस के रूप में ट्रांसपोर्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, तो S के नाम से ध्यान रखिए, S फॉर स्पाइडर, S फॉर स्कॉर्पियन, इन दोनों के अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36, ह्यूमन हैव लोब्स इन द लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग में हमारे कितने लोब्स होते हैं, आई थिंक 3 लोब्स होते हैं, तो एक बार चेक कीजिएगा कि 2 लोब किसके अंदर होते हैं, राइट वाले में कि लेफ्ट वाले में। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, बिल्कुल सही है। लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट, थायरॉयड ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, ओके ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत लग रहा है मेरे को वो थर्ड लग रहा है, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सिर्फ गर्दन और हमारी भुजा के नीचे नहीं पाए जाते, बॉडी के और भी पार्ट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी का जीनोटाइप ये दिया हुआ है, तो गैमिट का फॉर्मूला देखिए, गैमिट का फॉर्मूला है 2 की पावर n, n है यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कौन है, सिर्फ एक, कैपिटल B स्मॉल b, तो n की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 2 की पावर 1, तो कितने गैमिट बनेंगे, सिर्फ 2 गैमिट, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। 39, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसके जीन X क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, तो एक X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसी की कैटेगरी में आता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ टाइप ऑफ ट्रेट होज फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मोर देन 1 जीन, बहुत सारे जीन हैं भाई, देखिए मान लीजिए आपको नहीं पता है कि क्या पूछ रहा है, जीन बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जीन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीजीन, और इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो खुद ही छाट लीजिए कहाँ है हमारा ऑप्शन देखते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट ये रहा। ओके, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है, हमेशा मेमोरी या फिर आपका इंटेलिजेंस काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, जो होती है डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर कॉमन देखी जाती है मेल्स के अंदर, तो ये जो डिजीज़ होती है कैसी होती है, X लिंक्ड डिजीज़ होती है, कलर ब्लाइंडनेस भी X लिंक्ड होती है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी, स्मिथ एंड नाथन्स ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल DNA, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके पास अपना खुद का DNA है, ओके, तो जब इसका DNA बनता है उसके ऊपर मिथाइलेशन यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जा रहे हैं वो इस DNA को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे अगर इस पर मिथाइल ग्रुप है। अब मान लीजिए बाहर से किसी वायरस का DNA आया और उस पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको एज ए फॉरेन चीज़ कंसिडर करेंगे और तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देंगे, तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस।
ओके, तो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं हमेशा किस में पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में। गोल्डन राइस, इसमें कौन सा विटामिन डाला गया है? विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम है बीटा कैरोटीन। पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर ए 4 ईयर ओल्ड। ओके, 4 साल की एक बच्ची थी जिसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी हो गई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज। ये हमारे लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में एक रोल प्ले करता है। 47, विच बैक्टीरियम इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसकी फुल फॉर्म है एशरीशिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 48, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, द स्टेमन्स आर कलेक्टिवली नोन एज। देखिए, सारे स्टेमन मिलकर, स्टेमन में क्या होता है? एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेमन मिलकर एंडिशियम बनाते हैं। ओके, और बहुत सारी कार्पेल मिलकर गाइनीशियम बनाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सारे एंडिशियम मिलकर, सारे स्टेमन मिलकर क्या बनाएंगे? एंडिशियम बनाएंगे। पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बट रिक्वायर्स पोलिनेटर। कौन स्वपरागण के जैसा है लेकिन उसको किसी पोलिनेटर जैसे मधुमक्खी या तितली की ज़रूरत पड़ती है या वायु की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, तो इसमें मैंने इसका पूरा एक लेक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, तो उसके अंदर मैंने क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, इन सब की वीडियो अपलोड की हुई है। देखिए, मान लीजिए ये 2 प्लांट है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, दोनों ही गुलाब के हैं। ये इसका फ्लावर है और ये इसका फ्लावर है। तो अगर एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, और इसमें जनरली किसी पोलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती। अब मान लीजिए इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तब इसको जीटोनोगेमी कहा जाता है। और अगर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहे हैं जो कि सेम स्पीसीज का है, तो वो कहलाता है जीनोगेमी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा जीटोनोगेमी। एक प्लांट होगा तो जीटोनोगेमी, 2 प्लांट है तो जीनोगेमी होता है, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, ए मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक। देखिए, ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल में इंटेगुमेंट होते हैं और ये होता है एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ कुछ डिप्लॉइड सेल होती है जो कि एम्ब्रायो सैक को न्यूट्रिशन देती है, तो इनको न्यूसेलस कहते हैं। और ये न्यूसेलस आगे चलकर किसी किसी सीड में ये परसिस्टेंट भी होता है, यानी कि ऐसा कैसे ही बचा रहता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। और ये किस में मिलता है? काली मिर्च में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पेरिस्पर्म, चौथा। 51, रिवॉर्ड और एट्रैक्टेंट, कि किसी को लुभाना है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो ये कौन से पॉलिनेशन में देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसका दूसरा नाम है एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? पेड़ों का अलग अलग ऊंचाइयों का होना, जैसे कि एक पेड़ इतनी ऊंचाई का है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, तो एक स्ट्रेटा बन जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये जंगलों में पाया जाता है, इकोसिस्टम के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, एलिलोपैथी, या इसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया है, इसके चारों तरफ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो किसी दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक स्पीसीज को ना तो फ़ायदा होगा ना ही नुकसान, यानी वो न्यूट्रल रहना है, और दूसरे को यहाँ पर नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, प्रोटॉन एक्यूमुलेट ऑन द। तो प्रोटॉन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जहाँ से उनको अंदर की तरफ पप किया जाता है और एक एटीपी का जनरेशन होता है। 55, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी की फुल फॉर्म है एमडेन मेयरहोफ परनास पाथवे। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर कौन सा हमारे अंदर लक्षण दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम डर में होते हैं, डर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं उस टाइम पर पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। तो उस टाइम पर क्या होगा, हमें क्या बताना है? वन ऑफ द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़, तो ये क्या करता है? ये प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, पुतली को सिकुड़ने का कार्य करता है ये, और जो सिंपैथेटिक होता है वो पुतली को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सोन है,
इसके चार तरफ ये श्वान सेल की बनी हुई माइलिन शीट होती है। तो ये बीच के स्पेस को पूछ रहा है, जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, हार्मोन जो कि प्ले करता है एक रोल सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, और यही हार्मोन होता है जो अट्रैक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में मेमोरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथि से दूध को बाहर निकालने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्सिन, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन 3 ऑर्गन में होता है, और ये हमेशा C3 साइकिल वाले पौधों में होगा। तो डी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है। तो क्रेन्स एनाटॉमी जो होता है ज़्यादातर मोनोकोट में मिलता है, लेकिन कुछ डाइकोट भी होते हैं जिनके अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ पर शुगर केन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्रेन्स एनाटॉमी का। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? ग्रेना के अंदर, और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 62, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या जिसको जेड स्कीम भी कहते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर क्या क्या बनते हैं? ATP और NADPH। 63, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO4 इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट के अंदर 3 कार्बन वाला फास्फोइनिल पायरुवेट होता है, जो CO2 के साथ में कंबाइन करके 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो कौन है यहाँ पे पहला CO2 ग्राही? PEP। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा सही हो जाएगा, फास्फोइनोल पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 64, जल के अपघटन में, जल के टूटने में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन से एलिमेंट है जो काम करते हैं? मैंगनीज और क्लोरीन। मैंगनीज Mn+2 फॉर्म में होता है, और क्लोरीन होती है Cl- के रूप में। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। बहुत ज़्यादा लवणीय जगह में कौन मिलते हैं? हेलोफाइल्स। और हेलोफाइल कौन है? आर्की बैक्टीरिया है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, टीओन डाइनर ने क्या खोजा था? इन्होंने वायरॉइड की खोज की थी, और वायरॉइड क्या होते हैं? नेकेड RNA पार्टिकल होते हैं, तो फ्री इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल। और प्रोटीन अगर इन्फेक्शियस होता है उसको बोलते हैं प्रियोन्स, जिसकी खोज की थी प्रोसीनर ने। P4 प्रियोन्स, P4 प्रोसीनर। नेक्स्ट 68, इज ए कंडीशन वेयर प्लाक बिल्ड्स अप ऑन द इनसाइड ऑफ आर्टरी। अगर आर्टरी के अंदर कोई प्लाक जम जाता है तो उससे खून के बहने में रुकावट हो जाती है। इस डिजीज़ को बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 69, इज़ ए प्रीनेटल टेस्ट, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले होने वाला टेस्ट है, जिसमें सैंपल लिया जाता है फ्लूइड का जो बच्चे के चारों ओर होता है टेस्टिंग के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। इससे क्या क्या पता चलता है? बच्चे के सेक्स का पता चल जाता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर का भी उसमें पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। भाई ये हमारा हार्ट हो गया, 4 चैम्बर है मान लीजिए इसके अंदर, तो राइट वाला है ये, तो राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल। तो इनके अंदर होता है अशुद्ध रुधिर, तो ब्लड को यहाँ से ले जा रहे हैं कहाँ पर? लंग्स के अंदर। तो ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है? आर्टरी। और जो आर्टरी लंग्स में जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड फाउंड इन राइस फील्ड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला। एजोला के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन शो करता है? तो इसमें मेरे को फ्रैंकिया और एनाबीना, इन दोनों में से कोई एक लग रहा है, तो ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाँ सही ऑप्शन एनाबीना होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इजी क्वेश्चन है। कौन से एल्गी का यूज़ खाने के रूप में किया जाता है, और ये स्पेस यात्री द्वारा भी किया जाता है? क्लोरेला। ये क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। इसके अलावा एक स्पाइरुलिना होता है, वो भी सिंगल सेल प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 73, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वो कौन होता है? ग्लाइसिन। इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, कार्बन ऊपर और नीचे एक एक हाइड्रोजन, फिर COOH, और इधर की तरफ NH2 ग्रुप होता है, और इसके पास में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 74, कोशलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड कीन मॉडल जो दिया था वो दिया था एमिल फिशर ने, तो वो भी ध्यान रखना है। एमिल फिशर ने क्या दिया था? ताला चाबी मॉडल।
क्वेश्चन नंबर 75, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंटीकोडोन अकर। एंटीकोडोन कहाँ पाए जाते हैं? टीआरएनए के पास, और कोडोन होते हैं एमआरएनए के पास। डीएनए का मॉडल कैसा होता है? तो डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन। इस डायरेक्शन में भी होता है और इस डायरेक्शन में भी होता है, तो बाय डायरेक्शनल है और सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 77, विच एंजाइम इज यूज्ड इन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए? डीएनए हेलिकेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल इज करेक्ट? तो हमें पता है एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एडेनिन विथ थाइमिन एंड गुआनिन विद साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 79, जीन के लिए जो एकांतर रूप होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाती है? एलील। और मेंडल ने जीन के लिए या एलील के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया था? फैक्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? तो ये मेंडल का सेकंड लॉ है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये भी सही है। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस, ये भी सही है, तो सभी ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81, तो ए बी ब्लड ग्रुप में जो होता है कितने तरह के, हाउ मैनी फिनोटाइप कैन अकर इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO विद एलील IA, IB एंड स्मॉल आई, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हमारे ब्लड में 4 होते हैं, A, B, AB और O, ये 4 फिनोटाइप होते हैं और 6 जीनोटाइप होते हैं, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम प्लांट्स पार्ट अदर देन द रेडिकल। तो रेडिकल के अलावा अगर किसी और पार्ट से डेवलप हो रही है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। न्यूमेटोफोर, ये हर बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। शोषण मूल, ये पाई जाती है सैलाइन सोल के अंदर जो प्लांट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोफाइट्स। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है कौन सा प्लांट? राइजोफोरा, और साथ में इसमें विविपेरी भी पाई जाती है कि छोटे पौधे का अंकुरन उसके पौधे पर ही हो जाता है, बड़े वाले पौधे पर। बुल्बिस पार्टिसिपेट करती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 85, ये आ गया विविपेरी, तो कहीं पाया जाएगा किसके अंदर? हैलोफाइट्स में। ओके, तो ये वाले हैलोफाइट्स जो है आपको अच्छे से करके जाना है। वाटर इज अब्जॉर्ब बाई रूट हेयर के द्वारा, वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के द्वारा होते हैं, और ये कौन से जोन में पाए जाते हैं? मैचुरेशन जोन में, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, एडिबल खाने योग्य अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है? तो खाने योग्य अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो। ग्राउंड नेट जो होता है एक सीड है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये एक जड़ है, और कैरेट भी जड़ है, तो तना यहाँ पे है पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 88, विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक कैन हेल्प ए लेडी कंसीव ए चाइल्ड इफ बोथ हर फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक। कोई लेडी है उसकी दोनों फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो यानी कि उसमें एग तो बनेगा लेकिन वो आगे की तरफ नहीं आ पाएगा, तो हमें क्या करना होगा? जाइगोट को लैब के अंदर ही बनाना पड़ेगा और बाद में उसको ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट एड्स। तो एड्स के डिटेक्शन में एक तो एलाइजा और एक वेस्टर्न ब्लोटिंग को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के अंदर कौन सी जगह हॉट स्पॉट कहलाती है? वेस्टर्न घाट, और पूरे वर्ल्ड में अमेज़न फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 91, गैलापागोस फिंगिचेस, तो ये चिड़िया थी बहुत सारी, एक गैलापागोस आइलैंड होता है जिसको डिस्कवर किया था डार्विन ने, तो वहाँ पर इन्होंने चिड़िया की बहुत सारी किस्में देखी थी, किसी की चोंच लंबी थी तो किसी के पैर लंबे थे, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाया जा रहा था, वो उनके अलग अलग जगह पर रहने की वजह से हो रहा था, तो इसको बोला गया था अडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण। क्वेश्चन नंबर 92, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। एक्स2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? सीड बैंक। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सीड बैंक। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ये कौन से प्लांट होते हैं? ब्रायोफाइट, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, और रेप्टेलियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? टेरिडोफाइट को। क्वेश्चन नंबर 94, द प्लांट ग्रुप दैट पोजेस द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमीट एंड लार्जेस्ट ट्री। तो ये होता है जिम्नोस्पर्म, इसके गैमीट सबसे बड़े होते हैं। पिक द मिसमैच, तो साइकस का ध्यान रखना है, साइकस एक डायोसिस प्लांट है, इसमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल अलग होगा, जबकि पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं।
तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन कंपाइजेस। तो एक्साइन में क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन, जो सबसे हार्ड मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 97, अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये शाकाहारी जीवों में ज़्यादा डेवलप होते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे अंदर का कोई खास रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, द एक्सपेरिमेंट दैट सिमुलेटेड कंडीशन थ्रू थॉट टू बी प्रेजेंट ऑन अर्थ अर्ली अर्थ। तो पृथ्वी पर पहले जो जीवन पाया जाता था उस तरह का एक्सपेरिमेंट किसने करके दिखाया? स्टेनले मिलर ने। कौन कौन सी गैस ली थी इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। टेम्परेचर कितना रखा था? 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, जिनके कार्य अलग अलग हो लेकिन संरचना समान हो। तो पहला है द आर्म ऑफ ए ह्यूमन एंड विंग ऑफ ए बर्ड। तो पहला आंसर सही है। विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग ऑफ ए बर्ड, नहीं, इनके काम सेम है लेकिन संरचना अलग अलग है। लेग ऑफ ए डॉग, लेग ऑफ ए स्पाइडर, ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने ये बुक लिखी थी। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइम बहुत कम रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह की वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। तो अच्छी लगी है तो वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।